जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज 13 मई से बड़े मंगलवार से ज्येष्ठ मास का आरंभ हो गया है। ज्येष्ठ मास में तुलसी माँ की कथा कहने और सुनने वालों को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास में तुलसी माता के समीप घी का दीपक जलाने से समस्त पापों का नाश होता है। उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ज्येष्ठ मास में तुलसी माता की गर्मी से रक्षा करने और जल देकर सींचने से और घी का दीपक जलाने से हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। आइए अब तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कंवारी ही थी। वह तुलसी माता की अपार सेवा किया करती थी। ज्येष्ठ मास आता तो वह गर्मी के कारण तुलसी माँ को जल अर्पित करती और उसकी खूब सेवा करती और ढक कर रखती। भाभी को यह उसकी तुलसी सेवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे बार बार क्रोध आता और वह कहती कि तेरे विवाह के समय इसी से तुलसी खाने सभी को तुलसी खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। जब ननंद का विवाह समीप आया तो उसने बारातियों को ससुराल में ननद की बहुत अधिक प्रशंसा हुई। भाभी को आश्चर्य हुआ कि तुलसी की पूजा का इतना अधिक फल मिलता है कि उसे ससुराल में इतना आदर सम्मान प्राप्त हो रहा है। उसने अपनी बेटी को भी तुलसी की सेवा करने के लिए कहा। बेटी की तुलसी की सेवा करने में कोई रुचि नहीं थी। उसने नंद वाला व्यवहार अपनी बेटी के साथ किया। जब उसकी बेटी का विवाह आया तो उसने बारातियों के आगे तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, तो वह गमला ज्यों का त्यों रहा। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी का हार पहनाया तो वह हार भी ऐसे ही रहा। इस प्रकार भाभी को अत्यंत क्रोध आया। इस तुलसी पूजा करने से जो फल मिलता है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुलसी माता अपने भक्तों पर बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। भाभी अपनी नंद को कभी भी घर नहीं बुलाती थी, तो उसके भाई ने सोचा क्यों ना अपनी बहन से वहीं जाकर मिल आऊं। तो उसने अपनी बहन के लिए कुछ सामान मांगा। भाभी ने गुस्से में थैली में ज्वार डालकर भाई को दे दिया। भाई दुखी मन से चल दिया। उसने ज्वार के थैले को गाय के आगे डाला तो गौपालक ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं? यह देखिए, सोना चांदी आप गाय के आगे डाल रहे हैं। भाई ने जब ज्वार के थैले से सोना चांदी गिरते हुए देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यह सब तुलसी माता की कृपा से ही संभव है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उस प्रसन्नता के साथ अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन को सुख समृद्धि से संपन्न देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बहन से कहा कि तुलसी माता की सेवा का इतना फल है कि तुम्हारी भाभी ने एक थैली में ज्वार डालकर दिया था और मैंने सोचा कि इसे अपनी बहन के पास ले जाकर क्या करूँगा। मैंने उसे गौशाला में गायों के आगे डाला तो वह सोने चांदी में परिवर्तित हो गई। बहन ने अपने भाई को समझाया कि जो सच्चे हृदय से तुलसी माता की सेवा करता है, अर्चना करता है और शालिग्राम भगवान की पूजा करता है और शाम के समय तुलसी माता के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करता है, तुलसी माता उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि से संपन्न करती है और उसके सभी कष्टों का नाश करती है। इस प्रकार से तुलसी माता का गर्मी सर्दी से बचाव करें और उनको अच्छी प्रकार से जल अर्पित करके सेवा भावना अर्पित करें और शाम के समय तुलसी माता के क्यारे के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करें और पूजा और प्रार्थना करें। जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय तुलसी मैया की। ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास बहुत ही पवित्र मास है। इस मास में श्री राम और हनुमान जी मिले थे और इस प्रकार उनकी दुविधाओं का नाश हुआ था। हनुमान जी मिलने के कारण इसके मंगलवार बहुत ही शुभ हैं और ये मंगलवार सबसे बड़े माने जाते हैं। जो विधि विधान से इन 5 मंगलवारों को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और राम परिवार का गुणगान करते हैं, उन पर श्री राम की और हनुमान जी की अत्यंत कृपा बरसती है।
13 मई 2025 को सबसे बड़ा मंगलवार है। इस दिन हनुमान जी को लाल कपड़े में लपेटकर नारियल अर्पित करें, पान अर्पित करें, ध्वजा चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस प्रकार पूरे राम परिवार की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। अब हम मंगलवार की कथा का श्रवण करते हैं। एक छोटा सा बालक था। वह अनाथ था। उसका संसार में कोई नहीं था। वह भटकते भटकते एक आश्रम के पास पहुंचा और एक संत से बोला कि आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। मैं आपके आश्रम की साफ सफाई कर दूंगा और आप मुझे भोजन दे देना। संत ने उसकी बात मान ली और उसे आश्रम में रख लिया। वह बालक सुबह उठता, साफ सफाई करके नहा धोकर और फिर वह भिक्षा के लिए जाता और अन्न का संगठन करके भोजन तैयार करता। इस प्रकार संत बहुत प्रसन्न हुए। एक बार संत को तीर्थ यात्रा का मन हुआ। वह अपने चेलों से बोला कि तुम जौन सा मेरे साथ चलना चाहते हो वो मेरे साथ चलो, और जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रह सकता है। इस प्रकार सभी कार्य के लिए संत के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। फिर वह छोटा सा बालक बोला कि आप श्रद्धापूर्वक जाइए, मैं यहाँ रहकर साफ सफाई कर लूँगा और मैं इस आश्रम की रखवाली कर लूँगा। फिर संत जी ने कहा कि पुत्र, तुम साफ सफाई चाहे कम ही कर लेना, पर ठाकुर जी को भोग लगाना बिल्कुल मत भूलना। उन्होंने मंदिर में ले जाकर ठाकुर जी के दर्शन करवाए और उन्हें भोग प्रसाद लगाने का आग्रह किया। वह बालक बोला, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहोगे मैं उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा करूँगा। फिर वह बालक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, सारे आश्रम की साफ सफाई करता और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भिक्षा के लिए चला जाता और भिक्षा लेकर आकर वह भोजन तैयार करता। भोजन तैयार करने के बाद वह ठाकुर जी के मंदिर में भोजन को लेकर, थाली को लेकर गया। उसे नहीं पता था कि संत महाराज किस प्रकार भोग लगाते हैं। उसने उस भोजन की थाली को वहाँ रखा और वह विनम्र दोनों हाथों को जोड़कर विनती करने लगा कि आप यह भोग प्रसाद खाइए। काफ़ी समय तक भोजन रखा रहने के बाद भी वह भोजन ज्यों का त्यों था। तो उस बालक ने सोचा कि कहीं पर्दा लगाने से भोजन भोग प्रसाद ग्रहण करते हों, तो उसने पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के कुछ देर बाद जब उसने हटाकर देखा, जब भी वह भोजन ऐसे ही रखा था। इस प्रकार वह बालक अत्यंत दुखी हुआ और विनम्र दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, संत महाराज ने कहा था कि भोग प्रसाद लगाने के बाद ही भोग ग्रहण करना। जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा और मैं इस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूँगा। इस प्रकार जब वह बालक दुखी मन से पहाड़ की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने कूदने का प्रयास किया, उसी प्रकार हनुमान जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। फिर उसने पीछे मुड़कर पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और चलो हम इकट्ठे बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वह बालक प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार पूरे राम परिवार ने और उस बालक ने इकट्ठे बैठकर भोजन ग्रहण किया। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ समय बीत जाने पर वह बालक बोला कि मैं सारा कार्य मैं अकेला ही करता हूँ और मैं सबसे छोटा हूँ। बस तुम केवल खाने का ही काम करते हो। अब तुम अपने कार्य को अलग अलग करके बांटो और सभी अपने कार्य को प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण करो। उन्होंने श्री राम को पत्तल बनाने का कार्य दिया, जानकी माता को भोजन पकाने का कार्य दिया और लक्ष्मण जी को साफ सफाई का कार्य दिया और हनुमान जी को लकड़ियां एकत्रित करने का कार्य दिया। इस प्रकार कार्य का बंटवारा करके उसने कहा कि मैं बहुत समय से अकेला ही कार्य कर रहा हूँ, अब मैं विश्राम करूँगा और अब तुम कार्य करो। कुछ दिनों की तीर्थ यात्रा के बाद संत महात्मा आश्रम में आए और उन्होंने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं थी। उन्होंने देखा कि सभी अपने कार्यों में लगे हुए हैं। एक झलक देखते ही वह सब मूर्तियों में परिवर्तित हो गए। संत महात्मा बोले कि यह क्या है पुत्र, यह सब कार्य कर रहे हैं,
उस बालक ने कहा कि कई दिनों तक अकेला कार्य करने के पश्चात मैंने इन सभी को इनके कार्य सौंप दिए और मैं विश्राम करने लगा। संत महात्मा उस बालक की सरलता पर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले कि हमने इतने दिनों की तपस्या के बाद भी प्रभु के दर्शन मात्र नहीं किए और तुमने एक छोटा सा बालक होकर प्रभु के दर्शन किए और उन्हें इतने समीप से भी देखा। ठीक ही कहा है, प्रभु भक्तों की सरलता पर रीझ जाते हैं और उनके साथ अपनों की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे वो उनके घर के सदस्य हैं। संत महात्मा उस बालक के चरणों में गिर पड़े कि हे बालक, तुमने आज वो कर दिखाया कि जो मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं कर पाया। तुमने अपनी सरलता से आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करवा दिए। मैं धन्य हो गया। हे पुत्र, मैं तुम्हारे इस आभार को कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार मंगलवार को इस कथा को कहने और सुनने वाले को राम जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जो भी भक्त राम नाम का जाप करता है, हनुमान जी की कृपा उस पर हमेशा बरसती रहती है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि प्रभु मंत्रों, जप, तप से प्रसन्न नहीं होते। वह तो अपने भक्तों की सरलता पर ही रीझ जाते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। इस प्रकार जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है, उस पर श्री राम की असीम कृपा बरसती रहती है। अगर हम इस मंगलवार को संकल्प लेकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमारे घर से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि की स्थापना होती है। हमारे घर से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है और जो भक्त ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप 108 बार करता है, उसके जीवन से दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह कथा यहीं संपन्न होती है। अब हम महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। प्रिय भक्तों, इन कथाओं से यही निष्कर्ष निकलता है कि जब हम श्री हरि के चरणों में सरल भावना से अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा हर दुख प्रभु का दुख हो जाता है और प्रभु हमारे जीवन में कभी दुख और मुसीबतें नहीं आने देते। इस प्रकार प्रभु के भरोसे सब कुछ छोड़कर राधे राधे गाओ।